कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज मैं आप सबके साथ पूरा अपना नोट्स और बुक्स जितना भी प्रैक्टिस सेट हर चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए इतना सारा प्रैक्टिस सेट और बुक है जो मैं पढ़ती थी, और ये मेरे नोट्स हैं जिसे मैं एक एक करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे तैयार करती थी, या शॉर्ट्स में कैसे पढ़ती थी, या फिर मैं सेट लगाती थी तो कितना स्कोर कर पाती थी। और आप लोग देखिए मैं कितना ही सेट लगाई हूँ, बहुत सारा सेट में लगाती थी। मैं सारा चीज़ शेयर करूँगी आपसे, कोर्स लेना चाहिए कि नहीं, और कौन सा बुक से पढ़ें कि सिलेक्शन हो, मतलब क्या कम पढ़ें और ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम सेंटर में मुझे समझ में बहुत कुछ मुझे भी आया कि ये चीज़ अगर मैं स्किप करती और इस चीज़ पे ध्यान देती तो शायद इससे अच्छा स्कोर मैं कर पाती। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, जो भी था मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि प्रैक्टिस सेट मेरा बहुत अच्छा था। तो मैंने 3 अटेम्प्ट में पूरा क्लियर किया था क्वेश्चन, तो मेरे साथ कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, दीदी बताइए। तो मैंने सोचा एक संपूर्ण ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है जिसको ना इंटरेस्ट हो उसके लिए। बट अगर जो पढ़ने वाला है और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो कोर्स जरूर लें। मैंने लिया था इसलिए मैं बता पा रही हूँ, क्योंकि कोर्स लेने से क्या होगा ना, आपका टॉपिक वाइज मैं बताऊंगी अपने नोट्स में मैंने कैसे मतलब कोर्स का यूज़ किया और कैसे उसको मतलब सही ढंग से प्रिपेयर किया, अपने नोट्स को तैयार किया। बहुत लोग ये भी पूछते दीदी क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है? तो बिल्कुल भी मतलब ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि नोट्स के बिना हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अभी मैं बैक कैमरा करके हर चीज़ प्रॉपर तरीके से एक एक करके आपको बताऊंगी। और वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर करिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ। तो आप लोग जितना प्यार देंगे उतना मैं मोटिवेट होती हूँ वीडियो बनाने के लिए। और पिछले वीडियो में जितना प्यार सपोर्ट मुझे मिला उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। तो आपको ज़रूर मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, तभी आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं और इतना मतलब इसको शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को। तो थैंक यू सो मच। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा ही नॉलेज मिलेगा। अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपका पूरा हेल्प होगा, सेकेंड टाइम भी दे रहे हैं तो आपको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा। अगर आप मतलब छूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं बता दूंगी कि मैं कैसे पढ़ी हूँ और क्या पढ़ी हूँ। तो आइए वीडियो में बैक कैमरा करके मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से दिखाती हूँ कि कैसे पढ़ के हम लोग ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में फिर से बैक कैमरा करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आप सामान्य ज्ञान यानी लूसेंट ये सबके घर में होता है, जो कि कंपटीशन की तैयारी करती हैं उन सब के पास ये जीके वाला बुक होता है। तो देखिए मैंने इसको कैसे पढ़ा है, आप देख पाएंगे, मैं दिखा सकती हूँ आपको ऐसे करके, शायद आपको दिख रहा होगा, टिक आउट करके मैंने हर चैप्टर को पढ़ा है। आप मैं पलट के एक बार दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कितना बुक मेरा गंदा है, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर पढ़ा है। प्रॉपर मतलब प्रॉपर, मैं जिस भी पेज को पलटूंगी ना आप देखेंगे उसमें पेंसिल से टिक आउट किया हुआ है, यानी मैंने इसको प्रॉपर पढ़ा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको अगर दिख रहा हो तो पेंसिल से होने की वजह से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर पा रही हूँ कि आपको दिख जाए। तो इस टाइप से आपको इसको कवर करना है चैप्टर वाइज। ये देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर मेरा इतिहास था तो इतिहास पोर्शन को आप करें, उसके बाद आधुनिक भारत है, विश्व इतिहास है, और यहाँ पे आपका देखिए पॉलिटिकल साइंस का है। अगर आपका ज्योग्राफी है तो यहाँ पे है। तो आप इसको प्रॉपर पढ़ें, कोई भी चीज़ को स्किप ना करें। आप देख सकते हैं अभी भी मेरा पेज मोड़ा हुआ है, और मैं हर चीज़ को जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था ना मैं सबको इसमें कवर कर रही थी। पहले तो आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें इससे, क्योंकि इससे ना डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए थे, और मैंने टीआरई 2 में देखा था और टीआरई 1 में भी देखा था, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर तैयार किया था। आप देखिए वर्ल्ड वाला मैं दिखा पाऊँगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने वर्ल्ड को
फिनिश किया है। ज़्यादा तो है नहीं, 6 पेज है, तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई अलग चीज़ मुझे मिल जाता था तो मैं इस टाइप से नोट आउट कर लेती थी। अब देखिए, मेरा अगर सिलेक्शन हो भी जाएगा तो बुक बहुत लोग गंदा नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा मानना है कि आप बुक पढ़ने के लिए होता है, आप इसमें जितना गंदा कर सकते हैं उतना आपको नॉलेज मिलेगा। आप देखें, ये मैंने यहाँ भी लिखा है। अब इसको जब चाहूँ मैं मिटा सकती हूँ ना। अगर मेरा हो जाएगा तो मैं इसको फिर से इरेज कर दूँगी, इसलिए मैं पेंसिल का यूज़ करती हूँ। और जैसे मुझे ये याद हो गया तो मैं टिक आउट कर देती हूँ, जिसे नहीं याद हुआ तो उसको मैं टिक आउट करके रखती थी और उसको बार बार पढ़ती थी। जैसे वो याद हो गया तो उसको मैं इरेज कर देती थी, मतलब हटा देती कि ये मुझे याद हो गया, अब इतना ही मुझे याद करना है, और डेली मैं उस चीज़ को देखती थी। ये हो गया लूसेंट का। लूसेंट सबसे इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको दिखाया है। आप लूसेंट को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो एग्ज़ाम में सर पे हाथ रख के बैठे मिलेंगे मुझे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करिएगा। मेरी बात को आप लोग ज़रूर मानिएगा। और दूसरा, मैं ये सार संग्रह, दूसरा है ये सार संग्रह है एनसीईआरटी का, वन लाइनर है। लेकिन किसी ने कल मुझे कमेंट बॉक्स में बोला कि दीदी आपने जो बोला है मैं उसी को तैयार कर रही हूँ, तो इसको सिर्फ ना पढ़े, आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको आप सिर्फ ना पढ़े। जैसे आपने और भी लूसेंट पढ़ा है, फिर इसको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको भी देखें, इससे भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तो क्वेश्चन के चक्कर में आप इसी के भरोसे रह जाएं और आपको फिर आगे क्वेश्चन ना मिलेगा तो आप फिर परेशान होंगी। तो इसमें मुझे कम क्वेश्चन मिला है, मैं सही बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मिला नहीं, लेकिन कम क्वेश्चन मुझे मिला है। तो आप इसको पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इसको, ये समरी है एक तरह से। अब एक चैप्टर में मानते हैं एक ही पेज दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जैसे अनुसूची है या कुछ भी है टॉपिक वाइज, तो एक एक पेज में ही दिया हुआ है। 7वीं अनुसूची है या फिर संविधान है उसके बारे में, राष्ट्रपति है तो उसके बारे में। आप सोच सकते हैं एक पेज में क्या कोई सिलेबस कवर होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इससे पढ़ लेते हैं और भी बुक से पढ़ चुके हैं, तब इसको भी आप एक बार ज़रूर देखें। ये सेकेंडरी है, इसको ही, इसके भरोसे आप बिल्कुल भी ना रहें। बुक मैंने बस यही दो लिया था। एनसीईआरटी मैं डाउनलोड करके ऑनलाइन भी पढ़ लेती थी, बुक से नहीं। मैंने बुक कोई सा एनसीईआरटी का नहीं खरीदा था, क्योंकि हर चीज़ में पैसे को इन्वेस्ट करना ये बेवकूफ़ी हो जाता है। तो एनसीईआरटी आप 6 to 12 बार बार मैं बोल रही हूँ, कोई स्किप ना करें, चाहे वो 6 to 8 में है, चाहे 9 10 में है, चाहे 11 12 में है। 6 to 8 आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार भी देखा गया 6 to 8 में एनसीईआरटी का जो बुक था 6 to 8 में 11 12 लेवल का पूछा गया और 11 12 में 6 to 8 लेवल का। तो आप स्किप ना करें। आप देखिए, मैं प्रैक्टिस सेट आपको दिखाती हूँ। बहुत लोगों ने पूछा था कौन सा मतलब करती थी, प्रैक्टिस लगाती थी, तो ये रुक्मिणी का था, रुक्मिणी का है। तो इसका है 44 सेट, आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। अगर आप 0 से स्टार्ट किए हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट ये देगा। आप देखिए, मैं सेट कैसे लगाती थी वो भी आपको बता देती हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। एक बार अगर आप 20 मिनट का ये वीडियो अगर चला भी जाता है, पता नहीं कितने मिनट का जाएगा, लेकिन अगर देख लेते हैं तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो स्कोर आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप देखें, मैंने इसमें अंडरलाइन किया है पेन से, शायद आपको दिख रहा हो, मे बी, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखें, सब्जेक्ट वाला में देखें, इसमें टिक आउट किया हुआ दिखेगा आपको। पेन से इसमें मैंने किया है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में रख के फिर बाद में करूँगी क्या, तो इसलिए मैंने इसको पेन से टिक आउट कर करके इसमें पूरा मैंने पढ़ा है। तो जैसे एक क्वेश्चन किसी के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, यहाँ इल्तुतमिश के बारे में है, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, तो यही उधर कुछ क्वेश्चन होगा। तो देखिए, इल्तुतमिश के बारे में इतना दिया हुआ है, तो क्या इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा? अगर आप एक बार कोर्स में किसी का पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पढ़ते हैं, फिर इल्तुतमिश को यहाँ से पढ़ते हैं, फिर इल्तुतमिश को सार संग्रह से पढ़ते हैं, तो क्या आपका इल्तुतमिश से क्वेश्चन छूटेगा? बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो आप इसको भी पढ़ें। जैसे टीपू सुल्तान का आप यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम स्थान से संबंधित है, इसके बारे में इतना दिया हुआ है। अंडमान निकोबार के बारे में इतना दिया है, बंगाल विभाजन के बारे में इतना दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे इतना है, फिर यहाँ इतना है। तो इतना अगर आप कवर कर लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए एक क्वेश्चन होगा उधर, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक।
तो इतना में बहुत सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। तो पीछे स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो एक सेट मैंने ये लिया था रुक्मिणी का और दूसरा सेट मैंने लिया था किरण का। आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, उसको भी मैंने टिक आउट करके ही पढ़ा है। तो आप भी ऐसे पढ़ें, किताब गंदा होने के डर से आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। और किरण का मैं 2 ली थी, ये देखिए किरण का है, और रुक्मिणी का भी मैंने 2 लिया था, ये देखिए। तो आप इस टाइप से अलग अलग सेट ले सकते हैं। तो 4 सेट मैंने लगाया था इसका, और आप इसके बाद भी अगर सेट लगा पाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास, ये देखें 1 2 3 4। तो अगर आपके पास और भी टाइम बच जाता है तो आप क्या करें, एक टेक्स्ट बुक का भी बहुत अच्छा होता है सेट, आप उसको ले लें और उसको लगाएं। उसका मैंने किसी के फ्रेंड से लेके मैंने उसको कवर किया था, तो वो भी अच्छा है टेक्स्ट बुक का, आप उसे भी करें। क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती पैसा, जितना कम में हो जाए, अगर किसी से काम बन रहा है तो मैं वो भी बना लेती हूँ। तो ये 4 प्रैक्टिस सेट और ये 2 बुक, इसको आप स्किप ना करें। उसके बाद 6 to 12 NCERT का। अब मैं आपको सेट दिखाती हूँ मैं कैसे लगाती थी। बहुत लोग ना कॉपी में लगाते हैं, तो आप लोग कॉपी में बिल्कुल भी ना लगाएं। देखिए किरण, मैंने सेट 1 किरण इस टाइप से लिखा है, 79 यहाँ मार्क्स आ रहे हैं। ये बाबू का है सॉरी इसमें आ गया। इसी टाइप से मैं देखिए सेट 13 आप देख पा रहे होंगे, 13 सेट है। तो मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ। 84 मार्क्स इस टाइप से मुझे आता था सेट में। 93 आप देखें सेट 1, 93 यहाँ पे दिख रहा होगा, शायद उल्टा भी दिख सकता है आपको। 86 इसी टाइप से मुझे हर सेट में मार्क्स आ रहा था। 85, 86, 72 जो भारी होता था थोड़ा, ये नया वाला है। तो ये वाला मेरा है। देखिए कितना मैंने प्रैक्टिस सेट मारा है, आप देख सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कि हवा में बात करती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बस ऐसे ही वीडियो बना रही, तो ऐसा नहीं है। देखिए 1 2, उसके बाद ये भी भरा हुआ है पूरा। वो वाला नया था, मैंने अभी मंगवाया था, तब तक एग्ज़ाम ही हो गया। तो फिर मैं क्या करती, देखिए कितना मेरे पास है। मैं पिन आउट करके इसको रखती हूँ, अभी भी रखी हूँ मैं, क्योंकि जब मैं दूसरी बार उसको लगाती थी ना, आप उसको भी रखें और इसको आप कहीं भी फ़ोटोकॉपी करवा लें, एक लेके कहीं से डाउनलोड करके। और मैं क्या करती थी, इसको हटाती नहीं थी। रुक्मिणी 10 सेट है, देखें अगर मैं एक बार लगाई मेरा 72 आया है, तो दोबारा मैं लगाती थी तो चेक करती थी कि मेरा कितना मार्क्स बढ़ रहा है, तिबारा में मेरा कितना बढ़ रहा है। तो इस टाइप से मैं इस सबको अभी भी अरेंज करके रखी हूँ, और शायद मुझे लगता है ये लाइफ टाइम मेरे पास रह जाएगा। मैं जल्दी फेंकती नहीं हूँ कोई चीज़। और अच्छा की कि नहीं मैं हटाई, तो आपको बताने में ये मुझे थोड़ा हेल्प कर रहा है। आप देखें, अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये ऑफिसर अकेडमी, शायद इनसे आप मिले होंगे, सर का है इनका। ये सेट जो देते थे 15, ये मैंने निकाला है, देखें डाउनलोड करके। थोड़ा खर्च तो होता है, लेकिन ये हमें बेनिफिट भी देता है, क्योंकि ये भी सेट मैंने लगाया था। सेट जितना आप लगा सकते हैं उतना लगाएं। देखिए इनका PDF मैंने निकाला था कुछ, लेकिन मुझे लगा कि कितना ही निकाल के हम लोग पढ़ पाएंगे, तो फिर मैंने बंद कर दिया। आप अगर बोलेंगे तो मैं ये सब कैसे किसी टाइप से शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी आपके साथ। देखिए ये उनका सेट ही है, और इसमें भी आप देख सकते हैं बिना टिक आउट के तो मैं पढ़ती ही नहीं थी। टिक आउट करना और इरेज करना मेरा स्वभाव था, मैं करती ही थी। आप देख सकते हैं इस टाइप से मैंने पढ़ा है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। इसको भी मैंने बहुत संभाल के रखा है, और शायद इसे मैं संभाल के भी रखूँगी हमेशा के लिए, क्योंकि बुक्स मैं फेंकती नहीं हूँ जल्दी। अब देखिए मेरा नोट्स, बहुत सारे लोगों ने बोला क्या दीदी आप नोट्स बनाती हैं, क्या हमें नोट्स बनाना चाहिए? तो बिल्कुल आपको नोट्स बनाना ही चाहिए। थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा ख़राब होगा तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि हैंडराइटिंग से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप क्या पढ़ पा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए इंसान को। ये देखिए मेरा नोट्स मैं कैसे बनाती थी इस टाइप से। जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री का है। आप देख यहाँ पे देखें मैं इन चीज़ में क्या दिखाना चाहती हूँ। एक बार मैंने सारा पढ़ा, नोट्स से बना लिया, उसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन ये छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा ना, ये सब मैंने बाद में इसमें ऐड किया। ये सब इस टाइप का मैं लिखती थी। देखिए इतना तो था ही। उसके बाद ये सब जो पॉइंट है ऊपर या इधर पे मिलेगा आपको इस टाइप से, जो आपको थोड़ा सा गिजा हुआ लगेगा, लेकिन एक्चुअली में मैं अपना नोट्स अच्छे से पढ़ पाऊँगी क्योंकि मैंने गिजा नहीं है।
और इसको मैंने प्रॉपर पढ़ा। आप देखिए नोट्स, ये मॉडर्न का है। आपको अगर कहीं से पढ़ेंगे ना यूट्यूब से, तो आपको इस टाइप से नहीं मिलेगा। जैसे 1885, फिर 86, फिर 87, 88 में क्या हुआ था, कहाँ अधिवेशन हुआ था, 89, फिर 92, 96, 1901, 5, इस टाइप से पूरा डिफिनेशन के साथ अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना इसको, इस सब्जेक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को, देखिए इसमें कितना ज़्यादा अंडरलाइन और गिजापिटा आपको लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये सब बाद में मैंने ऐड, यहाँ पे जगह खाली था तो मुझे इससे रिलेटेड यानी होम रूल से रिलेटेड जब भी मैं नोट्स बनाती थी ना, एक पेज में छोड़ती थी उसमें, तो इससे संबंधित मुझे कुछ भी मिल रहा है तो मैं इस टाइप से लिखती हूँ। आप देखें ये वाला दीनानाथ जैसे है यहाँ पे, तो इसका ये है सरकारी गवाह, तो ये सब मैंने बाद में इंक्लूड किया है। बहुत सारी चीज़ को मैंने बाद में ऐड किया है इसमें। तो आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। मेरा नोट्स आप देख पाएंगे कि मैंने प्रॉपर पढ़ा है चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज कोर्स में ही आपको मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं। अब ये है विद्रोह, ये मैंने लुसेंट से लिखा था। और देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो बोल रही थी इतने दिन से वीडियो में, तो वो इस टाइप से मैं देखिए कैसे पढ़ती हूँ। जैसे हजारीबाग संथाल विद्रोह रेशम पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे मैंने लिखा है। दूसरा यहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ स्टार बनाया, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, फिर तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ, फिर पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, मतलब 2 लाइन में मैंने 6 को आंसर किया है। जैसे खोन विद्रोह कहाँ है, उड़ीसा में 1837 में हुआ है। वन संग्रह के लिए बिक्री के लिए प्रसिद्ध था। महुआ तेल का उपयोग खोंड में होता था। 1940 में वारली में महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद MP वेबर मतलब झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। अलगुलान आंदोलन 1865 में हुआ था। अब देखिए कितना छोटा छोटा मैंने लिखा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। जिसका नोट्स होता है ना उसको ज़्यादा समझ में आता है। इसी टाइप से आप देखिए कितना पेज मैंने लिखा है, आप देख पाएंगे कितना पेज मैंने लिखा है। आप नहीं पढ़ पाएंगे, अगर मैं दे दूंगी ना तो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं समझ जाऊंगी। पूछिए क्यों? अब मुझे जब भी रिवीजन करना होता था ना तो लगता था 1 पेज ही रिवीजन करना है मुझे, जबकि इसमें मुझे लगता है 7-8 पेज को मैं कवर की थी। और 7-8 पेज पढ़ना मतलब 8 पेज आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे इतना पढ़ना है अभी मुझे, तो आप बोर हो जाते हैं। और आपको एक ही पेज पढ़ना है तो छोटा छोटा लिखा हुआ है, और जो मैं बोलती थी ना उधर इस टाइप से मैं लिखती थी इधर, तो उसको इस टाइप से याद करती थी। याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस टाइप से मैंने पढ़ा है। देखिए ये मेरा मॉडर्न ख़त्म हुआ, अब मेरा एंशिएंट हिस्ट्री भी मैंने नोट्स बनाया। मेरा सब प्रॉपर तैयारी है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया। ये एंशिएंट का है, देखिए पूरा कॉपी ख़त्म, एंशिएंट ख़त्म। तो लास्ट में आप देखेंगे यहाँ भी मैंने शॉर्ट्स में लिखा है कि जैसे विजयालय है नरकेसरी का उपाधि धारण किया था। निशुम सुमनि मंदिर बनाया था। जैसे आदित्य प्रथम को अपराजित वर्मन ने पराजित किया था। कोंड ग्राम की उपाधि धारण की थी। इस टाइप से मैं मतलब उसका शॉर्ट जो होता है ना, नाम लिख के इस टाइप से मैं लिखी हूँ, आप देख सकते हैं इस टाइप से। तो इससे थोड़ा सा आसानी होता है। जैसे राष्ट्रकूट का सब राजा मैंने लिख लिया, उसने क्या क्या किया है एक ही लाइन में मैंने सारा ख़त्म कर दिया है कहानी। तो ये शॉर्ट्स लिखा है मैंने, आप देखें यहाँ पे। जैसे वारेन हेस्टिंग है, कार्नवालिस है, वेलेजली है, मिंटो है, इस सब के बारे में वो उन्होंने क्या क्या किया एक एक लाइन में मैंने सबको ख़त्म किया है। तो आप ऐसे करके नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप देखें यहाँ पे आपको ये पेज बहुत गंदा लगेगा। ये है इल्तुतमिश के बारे में, मैंने अभी जैसे बताया आपको दिल्ली दरबार है तो इल्तुतमिश आया यहाँ पे। तो इल्तुतमिश के बारे में इतना मैंने लिखा था कोर्स में, इतना मतलब शॉर्ट्स करके लिखा था इसको। और उसमें देखें आप कितना मैंने इंक्लूड किया है बाद में। ये कहाँ से मैंने किया बताए? ये मैंने किया है जो सेट में मुझे मिला है, या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे देखिए यहाँ पे घुसा हुआ मिलेगा आपको, इधर इधर घुसा हुआ मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन मैं उसमें ऐड करते जाती थी, मुझे मिलते जाता था। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये ऐड वाला सब है। तो पहले मेरा साफ था नोट्स, लेकिन लास्ट होते होते ये थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसी टाइप से मैंने इसको भी बनाया है। ये मिडाइवल हिस्ट्री है, तो मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो इस टाइप से मैंने इसको तैयार किया था। यहाँ से देखिए ज्योग्राफी, आप बोलेंगे मेरा ज्योग्राफी था नहीं, लेकिन मैंने GS के लिए पढ़ा था चैप्टर वाइज। आप देखें यहाँ पे ये सारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये सारा ज्योग्राफी है सारा। अब यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया, इतिहास का, विश्व इतिहास का। फिर इस टाइप से यहाँ पे मैंने भी पढ़ा है, ये कोर्स वाला है वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बहुत जगह से पढ़ा है,
जैसे आप ये देखें, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा कॉपी है, ये सारा वर्ल्ड हिस्ट्री का है। फ्रांसीसी क्रांति देखिए, इसमें ये फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा चैप्टर आ गया इस टाइप से। और आप बीच बीच में मैं सब में ऐड करते गई हूँ। तो ये मेरा पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री है, आप देखें। और ये शॉर्ट में जैसे मैंने बताया, मैं वैसा पढ़ना पसंद करती हूँ। ऐसा आपका जैसे आपको समझ में आता ना वैसे पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें। अब जैसे मैराथन होता था तो मैं मैराथन को कैसे लिखती थी, एक बार मैं दिखा दूँ, 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट नहीं, मुझे 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट दें मुझे तो मैं दिखा पाऊँगी आपको। मैराथन जैसे किसी का मैं देखती थी ना सब्जेक्ट वाला मैराथन, तो मैं किस टाइप से लिखती थी वो भी मैं दिखा देती हूँ एक बार। जैसे वो वाला है ना शॉर्ट वाला, सेम डिट्टो मैं वैसे ही लिखती थी। अभी नहीं मिलेगा मुझे, है इसी कॉपी पे है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं। तो आपका थोड़ा देखिए यहाँ पे NCERT जो मैंने पहले दिखाया आपको बुक, ये वाला मैं दिखा पाऊँगी तो फिर से दिखाऊँगी आपको एक बार ताकि समझ में आए। ये वाला बुक, इसका देखिए मैंने शॉर्ट्स में बनाया, आप देख सकते हैं। देखिए कैसे मैंने बनाया, बिल्कुल छोटा छोटा लिख के मैंने इसका 1 चैप्टर 2 चैप्टर इस टाइप से मैंने पूरा पढ़ा है। इसको मैं पूरा मेहनत की हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही। देखें आप सब देखें मेरा नोट्स, जैसे चोल है ये चोल साम्राज्य, आप देख पाएंगे यहाँ पे चोल लिखा हुआ, इसका पूरा है। मतलब छोटा छोटा लिख के मैं खुद के माइंड में सेट करती थी कि मुझे कम ही पढ़ना, ये सारा है। और ये फिर सिविक्स आ जाता है यहाँ पे, सिविक्स का भी मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये सिविक्स का है। सिविक्स का थोड़ा गंदा लग रहा होगा आपको क्योंकि कवर उवर फट गया है, पढ़ते पढ़ते ये फट गया है पूरा तो होता है ऐसा, ज़्यादा पढ़ने से ऐसा हो जाता है। देखिए इसमें भी मैंने ऐसे ही पढ़ा है, ये देखिए छोटा छोटा। पहले चैप्टर वाइज में दिखा देती हूँ आपको, तब समझ में आएगा। चैप्टर वाइज में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी, पहले मैं चैप्टर वाइज यहाँ से पढ़ी हूँ। चैप्टर 1 मुझे समझ में आ गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके इधर मैंने चैप्टर ख़त्म किया है। 25 चैप्टर है जो कोर्स में मैंने पढ़ा था, कोर्स को ख़त्म इधर की हूँ मैं। इसमें भी बहुत सारा ऐड करते गई हूँ क्योंकि पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे इंसान बहुत कुछ सीखता है, तो उसको मैं ऐड, उस चैप्टर का है तो उसको ऐड करते जाती थी। तो इस टाइप से यहाँ किया। उसके बाद इधर देखें ये सिविक्स ही है, जैसे NCERT से मुझे कुछ मिला, फिर सेट में कुछ मिला, फिर किसी के मैराथन को देखा मुझे अच्छा लगा तो उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता था ये सारा मैंने लिखा है। सब पॉलिटिकल साइंस है, सब वही शॉर्ट में मैंने लिखा है एकदम छोटा छोटा, ताकि मेरे माइंड में ये रहे कि मुझे 1 पेज पढ़ना है। जैसे मुझे 2 पेज रिवीजन करना होता था, मुझे लगता था अच्छा आज 2 पेज ही पढ़ना है तो आज मैं इसी को पढ़ूंगी। 2 पेज में आप सोच सकते हैं कितना क्वेश्चन है, 2 पेज, लेकिन है क्या दिमाग में 2 पेज, तो 2 पेज कम होता है। जैसे ही आप पढ़ के उठेंगे ना आपको लगेगा अच्छा 2 पेज ही मैंने पढ़ा है। जैसे यहाँ देखिए क्रीमी लेयर की पहचान, रामानंदन समिति नागरिक अधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1955 लागू करता है, अनुच्छेद 17 को और अनुच्छेद 23 को और 18 को रोकता है। तो इस टाइप से मैंने एक लाइन में इसको ख़त्म किया है, मतलब छोटा सा, और रेड से उसका आंसर किया है। तो इस टाइप से मैंने देखिए कितना इसको क्वेश्चन को तैयार किया है। इतना क्वेश्चन मैं डाल दूँ ना तो किसी का एक बार में निकल जाए। देखें कितना है, ये सब शॉर्ट्स में है, शॉर्ट्स में सब छोटा छोटा लिखा हुआ। अगर इसको लॉन्ग में लिखती ना तो एक कॉपी ख़त्म हो जाता, और एक कॉपी रिवीजन करना, एक दिन में मैं इसको रिवीजन कर जाती थी। रीडिंग ही डालती थी लेकिन रीडिंग डाल देती थी, लेकिन अगर एक कॉपी रीडिंग डालने के लिए कोई बोले ना तो हमसे संभव नहीं हो पाता, हम नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा नोट्स था, आप लोगों को शायद अच्छा ही लगा होगा। और ये मेरा प्रैक्टिस सेट था, और ये सेट जो लगाया था, फिर ये सारे बुक हैं, तो आप इसको फॉलो करके आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको हर चीज़ शेयर कर पाई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है और आपका क्वेश्चन होता है तो मैं उसको भी सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आप सब 1 to 5 के लिए भी मैं ज़रूर कुछ वीडियो लाऊँगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट था तो उनको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहें जैसे मैंने लगाया है, और आप जितने बुक को मैंने बोला है अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके दोस्त के पास है, किसी के भी पास है, तो आप वहाँ से उनको ले लें। और प्रॉपर आप जितना मतलब मेहनत मुझे लगा है ना बोलने में, सोचिए उतना मैंने किया है। तो एक दिन में नहीं होता, ये तो कोई शेयर भी नहीं करता इस टाइप से। अगर कर देता मुझे भी
तो मुझे लगता है मैं कम टाइम में इसको कवर कर पाती, लेकिन इस टाइप का वीडियो यूट्यूब पे जल्दी मिलता नहीं है कि पूरा प्रॉपर कोई दिखाए कि उन्होंने कैसे तैयारी किया था कि उनका अच्छा स्कोर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना ये जर्नी थोड़ा स्ट्रगल वाला जो था मैं सही आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर लगा हो कि मैंने रियल में मेहनत किया है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर करिए। और उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसको भी सॉल्व करूँगी। एक भी कमेंट आता है तो उसके रिगार्डिंग मैं कोशिश करती हूँ कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं हमेशा करती रहूँगी ऐसा। तो चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे दोस्त को भी बताइए कि मैं अच्छा वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।